कैसे हैं आप सभी साथियों। आज ये आपका दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में आप लोगों का सिलेबस शेयर किया जा रहा है सामान्य अध्ययन का। ठीक है, तो एलटी ग्रेड का सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या रहने वाला है उसके पहले आप लोग प्रश्न पत्र को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम लोग सेकेंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए परिशिष्ट 2 में आपको क्या कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन वैकल्पिक मुख्य विषय परीक्षा योजना सामान्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ परख प्रश्न पत्र 1। ठीक है, तो एक रहेगा, प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। और कुल अंक 300, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, समय अवधि 2 घंटा रहेगा। और द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा की बात करें तो वैकल्पिक मुख्य विषय परीक्षा योजना की बात करें तो मुख्य परीक्षा परंपरागत तरीके से रहेगा, यानी कि आपका OMR सीट पे आपको मिलेगा, वहां पे करना पड़ेगा लिखने वाला पेपर। ठीक है, ऑनलाइन नहीं रहेगा। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, प्रश्नों की संख्या 20, 10 प्लस 10, कुल अंक 200, 80 प्लस 120, समय अवधि 3 घंटा। और खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु, सीमा 125 शब्द और 8 अंक का रहेगा। और खंड ब में 10 प्रश्न दीर्घ, सीमा 200 शब्द, यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। ठीक, तो इसको हम लोग पिछली वीडियो में भी समझ लिए हैं, तो अच्छे समझने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए एलटी ग्रेड की सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना पड़ेगा, जो 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर के लिए। तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए आपसे पूछा जाएगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के इतिहास में क्या पूछा जाएगा, टॉपिक क्या है आपका। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परक जानकारी अपेक्षित है। तो यहाँ पे ये आपसे अपेक्षा की गई है, तो ये आपको देना है। दूसरा देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल आपसे पूछा जाएगा। और इसमें भी क्या पूछा जाएगा, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि आपसे पूछे जाएंगे। इसमें देखिए भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास की, तो इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से संबंधित समस्याओं एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है आपका सिलेबस आपका जीएस का। इसमें देखिए जो मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट आप लोग का क्या है, यहाँ पे सबसे मेन पार्ट है सामान्य अध्ययन का भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आपको ये आपको याद रखना है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपसे प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, तो इससे भी पूछा जाएगा, यानी कि आपसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए पॉलिटी से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा आपका क्या था, तो चौथा था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, यानी कि आपसे इकोनॉमिक से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो जो आपका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और आपका पोल साइंस है, चारों से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 30 नंबर के लिए तो चारों से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 2 तो तैयार पहले से ही रहेगा, ज्योग्राफी और आपका पोलिटी, या फिर जो भी सब्जेक्ट आप ले रहेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पोलिटी, हिस्ट्री इकोनॉमी, इकोनॉमी ज्योग्राफी, जो भी आप लोग 2 सब्जेक्ट लिए रहेंगे एलटी ग्रेड के लिए, वो तो पहले से तैयार रहेगा और 2 आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अपने विषय पे फोकस करना है, क्योंकि विषय 120 नंबर का है और उसके साथ साथ आपका कम से कम नहीं तो 15 नंबर का वैसे ही तैयारी हो जाता है, यानी कि 120 और 15 आपका हो जाता है 135 के आसपास। ठीक है, तो 135 नंबर का तैयारी रहता है
और अगर आप लोग 100+ स्कोर करते हैं 110 के आसपास, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। उसके बाद आप लोग मेंस में जाइएगा, मेंस में आप लोगों का ये झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को अपना रणनीति बना के चलना है, और एक सटीक रणनीति ही सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है और एक रणनीति के साथ में चलना है, और जो दो दो विषय हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 135 नंबर का तैयारी रहेगा 15 नंबर। तो उसमें भी आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े ही रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो भी आप लोग का हो गया सिलेबस से रिलेटेड। तो इस चैनल पे अगर नहीं है अभी तक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक हाइप जरूर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हैंड रिटेन नोट्स आपको कैसा लग रहा है, आप लोग इस पे भी थोड़ा सा कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।